अस्सलाम। इस वक्त हम मौजूद हैं कॉलवेट एनिमल रेस्क्यू सेंटर पे और डीजीवेट जो कि कॉलवेट कंपनी का एक प्रोजेक्ट है। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल वहीद फातिम। आज इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे क्लाइंट्स हमारे से क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछते हैं, हमारे पास जब विजिट करते हैं वो पूछते हैं, वो ये है कि किटन जो कि कैट का बच्चा होता है, अडल्ट कैट और इसी तरह पपी जो कि डॉग या बिच का बच्चा और अडल्ट डॉग, ये चार जो कैटेगरीज हैं इनका अलग अलग वैक्सीन स्केड्यूल है। अगर हम वैक्सीन स्केड्यूल की बात करें, इसके अंदर इस वीडियो के अंदर आपको ये बात बताना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले आपको भावना होनी चाहिए कि वैक्सीनेशन क्या है। वैक्सीनेशन एक वो तरीकाकार है जिसको उर्दू ज़ुबान में हिफाजती टीकाजात कहा जाता है। हिफाजती टीकाजात जैसे इंसान के बच्चों के अंदर इंतहाई अहम है, इसी तरह जानों के बच्चों के अंदर भी इंतहाई अहम है। बड़े जानों के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा अहम है। वैक्सीनेशन एक ऐसा इंजेक्शन, एक ऐसा मेथड है जिसको बॉडी के अंदर किसी भी वायरस के खिलाफ बॉडी के अंदर इंजेक्ट करके उस वायरस के खिलाफ जिस्म में कुव्वत मुदाफ़ियत यानी कि इम्यूनिटी पैदा करना होता है। अब इस इम्यूनाइजेशन का जो प्रोसीजर है, इसको हम पूरे प्रोसीजर को वैक्सीन स्केड्यूल का नाम देते हैं। लेट्स हैव डिस्कस वन बाय वन। अगर हम सबसे पहले बात करें किटन की, किटन कहते हैं बिल्ली के बच्चे को। बिल्ली के बच्चे की वैक्सीन का जो स्केड्यूल है, उससे पहले चाहे वो किटन है, अडल्ट कैट है, पपी है या अडल्ट डॉग है, सबके लिए रिकमेंडेड प्रोटोकॉल ये है कि उसको 1 वीक बिफोर डीवर्मिंग करना ज़रूरी है। डीवर्मिंग से उनके जिस्म में मौजूद पेट के जो कीड़े हैं उनको दवाई जो कि पिलाने वाली होती है उसके ज़रिए ख़त्म किया जाता है। उसके 1 हफ्ते बाद वैक्सीनेशन का स्केड्यूल स्टार्ट किया जाता है। वैक्सीन के स्केड्यूल को स्टार्ट करने का किटन के अंदर जो दौरानिया है मिनिमम वो है 2 मंथ। जब बिल्ली का बच्चा 2 माह का हो जाता है तो उसको वैक्सीन का पहला इंजेक्शन लगाया जाता है। वो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनको खिलाफ किटन को वैक्सीनेशन किया जाता है, तो वो 3 बीमारियां जिसमें पैन ल्यूकोपिनिया वायरस है, कैल्सी वायरस है और हर्पीज वायरस है। इसके साथ जब वो 3 माह का हो जाता है उस वक्त इसको रेबीज के खिलाफ वैक्सीनेशन की जाती है। यहाँ पे ये बात भी बताना ज़रूरी है कि रेबीज की वैक्सीनेशन के लिए कैट, किटन, पपी या अडल्ट डॉग की एज 3 मंथ होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगर हम अडल्ट कैट की बात करें या वैक्सीन के रिपीट होने की बात करें, तो हमेशा वैक्सीन को जब रिपीट किया जाता है वो उसको 3 वीक के गैप पे किया जाता है। किटन जो कि 2 मंथ एज वाला है, उसको अगर पहला वैक्सीनेशन का इंजेक्शन 2 मंथ एज में लगा है तो सेकेंड इंजेक्शन उसको 3 वीक के बाद लगेगा, जिसको हम बूस्टर वैक्सीनेशन कहते हैं। जिस किटन को, कैट को बूस्टर वैक्सीनेशन हो जाती है उसके बाद वो 1 ईयर तक इम्यूनाइज हो जाता है, फिर उसको पूरा 1 साल वैक्सीनेशन करवाने की जरूरत नहीं होती। अब चलते हैं अडल्ट कैट की तरफ। अडल्ट कैट की अगर हम बात करें तो अडल्ट कैट उसको हम बोलते हैं जिसकी उम्र 3 माह से ज़्यादा है। 3 माह से अगर ज़्यादा है तो उसको पहला इंजेक्शन जो है वो पैन ल्यूकोपिनिया, कैल्सी वायरस और हर्पीज वायरस और इसके साथ ही रेबीज वायरस का, ये 4 बीमारियों के खिलाफ वैक्सीनेशन का स्केड्यूल होगा। फिर उसके बाद 3 हफ्तों बाद इसका वैक्सीन स्केड्यूल रिपीट होगा, जिसको बूस्टर वैक्सीनेशन कहते हैं। इस तरीके से 2 शॉट के अंदर इसका वैक्सीन स्केड्यूल मुकम्मल हो जाएगा। फिर इसको जब भी वैक्सीन करवानी है तो साल बाद करवानी है। ये हो गया कैट के, किटन के वाले से और अडल्ट कैट के वाले से। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो फिर आता है पपी। पपी डॉग के बच्चे को कहा जाता है। पपी के लिए 2 प्रोटोकॉल हैं, एक है कि 5 वीक वाला, एक है 6 वीक वाला। कुछ कंपनीज की जो वैक्सीनेशन है जो पपी के लिए इस्तेमाल होती हैं वो इस तरह से उनकी फार्मूलेशन है कि उसको आप 1 माह की उम्र में डीवर्मिंग करें और 1 माह की उम्र पे डीवर्मिंग करने के 1 हफ्ते बाद, यानी कि जब वो 5 हफ्तों का हो जाएगा उस वक्त वैक्सीन का पहला इंजेक्शन लगेगा। या अगर आप एक और कंपनी जिसकी वैक्सीन आती है पार्वो वायरस के खिलाफ, उसको हम 6 हफ्तों की एज में दे सकते हैं। ये वैक्सीन का स्केड्यूल पपी के अंदर इंतहाई अहम है जब आप पार्वो वायरस की बात करें।
पार्वो वायरस पपी के अंदर वैक्सीन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इंतहाई क्रिटिकल डिजीज़ है, इंतहाई डेडली डिजीज़ है, और जब ये होती है तो ये पूरे कैनल के अंदर पपीज़ की मोर्टेलिटी की वजह बनती है, डेथ की वजह बनती है। इसके अंदर जो फार्मूला होता है उस फार्मूले को हम कहते हैं PPHH। फर्स्ट P का मतलब है पार्वो के खिलाफ और डिस्टेंपर के खिलाफ वैक्सीन। दूसरे P का मतलब है पार्वो और डिस्टेंपर के खिलाफ वैक्सीनेशन, रिपीट डोज। थर्ड H का मतलब है हेक्सा, वो वैक्सीन जिसके अंदर 6 बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन मौजूद हो। वो 6 बीमारियां कौन सी हैं? डिस्टेंपर, हेपेटाइटिस, पार्वो, पैराइन्फ्लुएंजा, लेप्टो, रेबीज। ये वो 6 बीमारियां हैं जिनके खिलाफ वैक्सीन का थर्ड शॉट लगाया जाता है, फिर उसके बाद 3 हफ्तों बाद चौथा शॉट लगाया जाता है। अगर आप इस वीडियो के अंदर कंपैरिजन करें, कैट के अंदर वैक्सीन का स्केड्यूल 2 इंजेक्शन के जरिए मुकम्मल हो रहा है। डॉग के अंदर पपी है तो 4 इंजेक्शन के जरिए उसका वैक्सीन का पूरा कोर्स कंप्लीट हो रहा है। और अगर अडल्ट डॉग है तो उसका पहला शॉट भी 6 बीमारियों वाली वैक्सीन का होगा, दूसरा शॉट भी 6 बीमारियों वाली वैक्सीन का होगा, और इसका थर्ड शॉट भी 6 बीमारियों वाली वैक्सीन का होगा। इस तरीके से वैक्सीन का स्केड्यूल मुकम्मल होता है, और हर वैक्सीन का आपस में जो गैप होता है वो हमेशा 3 हफ्तों का होता है। हमारी बीइंग अ एनिमल लवर, बीइंग अ वेट कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव होने, और कॉलवेट कंपनी का ऑनर होने, और डीजी वेट प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट डायरेक्टर होने के नाते ये फरीजा है कि पूरे पाकिस्तान के एनिमल लवर्स को ये पैगाम देना कि अपने एनिमल्स को वक्त पे हिफाजती टीके लगवाएं, और हिफाजती टीके लगवाने के लिए एक ऐसे डॉक्टर का चुनाव करें जिसका पाकिस्तान वेटरनरी मेडिकल काउंसिल से लाइसेंस याफ्ता हो। क्योंकि इस वक्त मार्केट के अंदर बहुत से ऐसे क्वैक अवेलेबल हैं जो अपने आप को वेट शो करके वैक्सीनेशन करते हैं, और आपका जो वैक्सीनेशन का टाइम भी ज़ाया होता है, आपके जानवर का वैक्सीनेशन का पैसे भी ज़ाया होते हैं। तो आपसे ये रिकमेंडेशन है, अगर आप अपने करीबी वेटरनरी डॉक्टर को जानते हैं तो उनसे रब्ता करें, नहीं जानते तो हमारे नंबर पर रब्ता करें। पूरे पाकिस्तान में जहां पे आपको वेट चाहिए होगा, कॉलवेट कंपनी का ये आपसे वादा है कि आपको लाइसेंस याफ्ता डॉक्टर की अवेलेबिलिटी करवाना, ये हमारी आपके साथ जिम्मेदारी है। शुक्रिया।